इसमें बेसिक्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी स्किन रूटीन अच्छी रखें। अगर आपने लाइफस्टाइल से स्टार्ट करें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अपनी स्लीप अच्छी रखें, स्लीप साइकिल अच्छा रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें। उसके बाद स्किन केयर जो है वो आती है। स्किन केयर में है कि अपने आप को अच्छा सनब्लॉक यूज़ करें, अच्छा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज़ करें और स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। ये मिनिमम स्टेप हैं जो कि 3 to 4 हर बंदे को ज़रूर करना चाहिए। आइदर वो कोई टीनेजर है, आइदर वो 70 ईयर्स का ओल्ड सीनियर सिटीज़न है। तो ये मिनिमम है और इट डिपेंड्स कि ना एक्चुअली कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। मेल फीमेल का भी नो डाउट आ जाता है, थोड़ी सी डिमार्केशन आ जाती है। मेल्स की स्किन कंपैरेटिवली थिक होती है और थोड़ी सी जो है ना वो प्रोन होती है, मतलब फीमेल्स की स्किन प्रोन होती है डैमेज के लिए। मेल्स की स्किन थोड़ी सी जिस तरह से मार्क हो रही होती है, हार्ड, मतलब हार्ड होती है, उसके ऊपर इतने इफेक्ट नहीं आ रहे होते। अच्छा, तो फिर डॉक्टर सदफ हम क्या करें इस मौसम के अंदर? हमें कौन से प्रोसीजर्स ऐसे हैं, एस्थेटिक प्रोसीजर, जो कि हमें करवा लेने चाहिए? बहुत सारे लोग अब जो अपने चिन को प्रोमिनेंट करवाते हैं, जो चिक बोन है उसको प्रोमिनेंट करवाते हैं, अपने लिप फेस को अपलिफ्ट करवा रहे होते हैं। उसके लिए क्या ये वेदर सूटेबल है? और कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि आपको आफ्टर 30 करवा लेने चाहिए या आफ्टर 40 करवा लेने चाहिए? एज भी तो बड़ी मैटर करती है कि आप पहले ही कहीं अपनी स्किन के साथ छेड़खानी करके बजाय से कि आप खूबसूरती मज़ीद बढ़ाएं, आप ख़राब ना कर बैठें। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली देखिए वही वाली बात है कि हमारा मेन इशू जो है ना वो वेदर के साथ हमने चलना है। ये जो वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, इसमें हमारा कोई भी वुंड जो है उसमें उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेनली हम जिसमें भी आपने जिस तरह से कुछ प्रोसीजर होते हैं, जिसमें माइक्रो नीडलिंग है और माइक्रोडर्मा एब्रेशन है या फिर माइक्रो ब्लेडिंग है, जिसमें हम थोड़ा सा जो है ना वुंड क्रिएट करें, हेल्दी वुंड क्रिएट करें, कंट्रोल्ड ट्रॉमा दे रहे हैं स्किन को, सो दैट वो अपने आप को हील करे। जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ देता हूँ। तो यही प्रोसेस जो है ये हम लोग एस्थेटिक में भी करते हैं, यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि हम कंट्रोल ट्रॉमा देते हैं, सो दैट आपका अपना जो कोलेजन पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको जो नेव सेल्स पड़े हुए वो अपने आप को रिसाइकल करें, अपने आप को रेप्लिकेट करें। तो इस तरह के मौसम में फिर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं आप थोड़ा सा ये मौसम निकाल लें, या तो ड्राई में चले जाएं या फिर विंटर वाले वेदर में चले जाएं, इवन गर्मी में भी चले जाएं। लेकिन इसमें क्योंकि बजाय इसके कि आपको उसका फ़ायदा हो, आपको उसका नुकसान होता है। इवन आप जो है ना लेज़र्स वगैरह या इवन केमिकल पील्स वगैरह, वो भी उनको भी हम अवॉइड मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप अवॉइड ही करें, क्योंकि उसके बाद भी आपको इतनी मतलब स्ट्रिक्टली अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है। और अगर उसमें भी आपको स्वेटिंग हो जाए या फिर आपको ह्यूमिड एयर, इवन सन एक्सपोजर तो है ही है, उसके अलावा ह्यूमिड एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर, ये भी आपको डैमेज कर रहा होता है। तो लोगों को तो बस लगता है ना हमने SPF लगा दिया, अब हम सन में चले जाएं। मतलब हमें लाइटें ऑफ करके प्रोग्राम करना चाहिए, ये लाइट्स भी हमें डैमेज कर रही हैं। ये ठीक है, ये ऑन है, लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन रखें। अपना जो है अच्छा सा SPF लगाएं जिसमें UVA और UVB लाइट्स दोनों की प्रोटेक्शन हो। UVB आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और UVA जो है ना ये सारी रेडिएशंस जो कि हमें मतलब नज़र नहीं आ रही होती लाइट्स, उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो लाइक ये तो डॉक्टर साहब ये तो बड़े महंगे आप इलाज बता रही हैं। एक आम आदमी जिसके पास खाने के पूरे पैसे नहीं है और वो स्किन भी अच्छी रखना चाहता है, कोई उसका हल है? कोई देसी टोटका भी बताइए ना। देसी टोटका एक्चुअली बात यह है, क्योंकि मैं बीइंग डॉक्टर, मैं मतलब साइंटिफिक बेस्ड और रिसर्च बेस्ड बात करती हूँ। लाइक हमने अपने इंसेस्टर्स को देखा है मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हुए, ठीक है ना, स्किन को ड्राई करने के लिए रोज़ वाटर यूज़ करते हुए, बादाम घोल के लगाते हुए, ऑरेंज पील्स यूज़ करते हुए, मलाइयाँ लगाते हुए, ठीक है, वो बातें बहुत ठीक है। हाँ, लेकिन वो आपका मतलब इन्फेक्शन से पाक हो। अब लोग माल्टे के छिलके भी ड्राई करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता हम उनको सेव कैसे करना है, ठीक है। लोग बादाम घोलते हैं, उसे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, वो इतना रगड़ देते हैं कि उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो हम नो डाउट जिसने ये करना है, मुल्तानी मिट्टी नो डाउट बड़ी अच्छी है, आपकी स्किन को वो जो है ना आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल देती है, वो ठीक है। लेकिन ये है कि आप उसको इस तरह से लें कि वो नॉन इन्फेक्टेड हो। अब अक्सर लोगों ने बेसन भी लगाया होता है उसके बाद, बल्कि उनके पिंपल्स निकल रहे होते हैं, क्योंकि बीइंग टीनेजर, मैं नो डाउट तब तो मैं डॉक्टर नहीं थी, मैंने भी अपने लोगों को, आसपास के लोगों को देखा है सब कुछ करते हुए, मैंने भी किया। और लेकिन उससे बजाय इसके कि कोई ना कोई फ़ायदा हो, मैं मतलब मुझे पर्सनली फील होता था कि इनका मुझे बल्कि नुकसान ही हो जाता है, मुझे पर्सनली इसका फ़ायदा। अच्छा, ये जो आजकल के मौसम में ना सीबम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्नी पोन स्किन जो होती है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। तो उसके लिए सीबम कंट्रोल के लिए कौन से फेस वॉशेज़ हमें यूज़ करने चाहिए? कैसे पता चले हमें कि हमारी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, हम कहीं गलत चीज़ें इस्तेमाल करते करते नुकसान उठा रहे हों? देखिए, इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि स्किन टाइप कौन सी है। पहले हम इसको ग्रेड कर लें कि ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है।
तो इसके लिए ये नॉर्मल सा टेस्ट होता है कि आप फेस वॉश करें अपना नॉर्मल जेंटल क्लिनजर से, फेस वॉश करें, उसके बाद 1 आवर के बाद देखें अगर आपकी स्किन टाइट हो रही है तो इसका मतलब आपकी ड्राई स्किन है, एक्स्ट्रा टाइट हो रही है। अगर उस पर ऑयल आना शुरू हो गया, बाकायदा ऑयल आना शुरू हो गया, तो आपकी ऑयली स्किन है। और अगर आपका जो टी जोन एरिया ये वाला जो हमारे सेंटर में आता है सिर्फ इसमें ऑयल आ रहा है तो आपकी मिक्स स्किन है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, हल्का सा आपका टिंट मतलब हल्का सा शाइन आ रही है फेस पे, तो आपकी नॉर्मल स्किन है। फिर आपने इसके अकॉर्डिंग अपने जो है ना वो फेस वॉश ले लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फेस वॉश जो है ना उसकी कंपोजिशन देखनी है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने थोड़ा सा देखना है जो कि मिल्की बेस्ड क्लिनजर्स हों, जो आपको थोड़ा प्लम्प अप करे, हाइड्रेट करे, हाइलोनिक एसिड बेस्ड जो क्लिनजर्स हैं ना वो आपने यूज़ करने हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करने हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो फेस वॉश हैं, या सैलिसिलिक एसिड जो है ये BHA है, बीटा हाइड्रोक्सी जो है ना एसिड है। ये क्या करता है, आपकी स्किन का सीबम कंट्रोल करता है। ये है ही इस काम के लिए कि इसने आपका सीबम कंट्रोल करना है। आपका ऑयल जो बन रहा है उसको इसने मतलब ये सप्रेस नहीं करेगा, जो बन रहा है उसको वॉश आउट कर देगा, साथ साथ कर देगा। ठीक है। सीबम कंट्रोल के लिए हमें पता चल गया। अब हमने पोर्स को कैसे और जो कोमेटोन्स जो बन रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए हमने नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स यूज़ करने हैं, ये अपनी रूटीन में ऐड कर लें। और नॉर्मल स्किन वालों का तो ये कि बस अपने आप को अच्छा मॉइस्चराइज रखें, अपना स्किन बैरियर मेंटेन रखें। और मिक्स्ड वालों का तो मतलब फिर उनको होता है कि अच्छा हमारी टी जोन एरिया है, हमने इसको ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा जो है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड यूज़ कर लें फेस वॉश, बाकी वाला उनका रूटीन। अच्छा डॉक्टर सदफ, मरीम नवाज साहिबा बड़ी खूबसूरत स्किन है उनकी, और वो लगता ही नहीं है कि वो अब नानी बन चुकी हैं या इस एज में आ चुकी हैं माशाल्लाह से। उनकी खूबसूरती का राज क्या है, और क्या वो खूबसूरती पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जुनेद या मैं हासिल कर सकते हैं? आप लोग तो पहले ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह, लेकिन हम वो वाली खूबसूरती हाँ, लेना लेकिन वो बात है कि माशाल्लाह ये एक्चुअली थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये है कि मैडम मोहतरमा PM साहिबा माशाल्लाह शी इज़ नेचुरली ब्यूटीफुल। जीन्स से उनके आई हैं, मतलब उनकी मदर को देख लें तो शी वाज मतलब बहुत प्यारी माशाल्लाह, उनकी अपनी स्किन बहुत प्यारी थी। अभी भी अगर हम देखें तो मैडम की PM साहिबा की अपनी स्किन बहुत प्यारी है। PM इंशाल्लाह बनेगी फ्यूचर में, अभी तो वो CM। ओह सॉरी स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। कोई मसला नहीं। तो CM साहिबा उनकी अपनी स्किन बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वो जीन्स के थ्रू तो नो डाउट आई है, जीन्स के थ्रू हमने जो चीज़ ले ली सो ले ली, लेकिन हमने उसको मेंटेन भी करना है। अब थोड़े बहुत फीचर्स इन्हेंसमेंट कहीं ना कहीं आपने उनको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें उनकी थोड़ी सी मतलब पर्सनल होंगी, मैं मतलब नहीं पसंद करूँगी। अच्छा, अगर हम लेकिन ये कि जेनेटिकली शी इज़ परफेक्ट माशाल्लाह। और खुद को कैरी कैसे करना है, खुद को कैरी कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, हाँ जी, वो फिर ग्रूमिंग आपकी एज के साथ साथ होती है। जुनेद भी राउंड अबाउट 50 क्रॉस करने वाले हैं, बट जी नहीं कम बता रही हैं, लगते नहीं है। मैं 60 हाँ 60 क्रॉस। इतना यंग फेस और इतना अभी भी हैंडसम स्मार्ट लगते हैं जुनेद। तो जुनेद का क्या राज है, क्या उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट करवाया हुआ है अपना चिकबोन, या फिर फेस फीचर्स कुछ कट्स को प्रोमिनेंट करवाया? क्योंकि जुनेद इतने छुपे रुस्तम है, हमें तो बताते नहीं है, बट हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ करवा रखा है जुनेद साहब ने। अगर ये जुनेद साहब मुझे परमिशन दें तो मैं फिर हाँ बिल्कुल आपको खुली इजाज़त है, वो उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी तो आपको भी होनी चाहिए। नहीं एक्चुअली वो देखिए इट डिपेंड्स, जब हमारे अर्ली एज साइंस आना शुरू होते हैं तो उसमें रिंकलिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले। रिंकलिंग्स जो होती है ना वो आपकी ये क्रॉसफिट आते हैं, आपकी फोरहेड पे लाइंस आती हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज़ भी मोस्टली आपने देखा होगा सबसे पहले वो बोटॉक्स करवाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमें अभी मतलब 30s 40s इवन 50s में भी ना बहुत ज़्यादा फिलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी स्किन कहीं ना कहीं मतलब ठीक है वो मतलब हमारी स्किन में फैट रह जाता है अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग की गई हो। तो बोटॉक्स के लिए फिर वो हम लोग देख लेते हैं, ऐसे फ्राउन करवा के देख लेते हैं। अगर आपकी फ्राउनिंग पे अगर आपकी लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब आपने किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ये जानना चाह रही है ना, या मैंने क्या कुछ करवाया? हाँ, आपने कुछ नहीं मतलब अभी आपने ऐसे फ्राउन किया, आपने बोटॉक्स वगैरह नहीं करवाया हुआ। आपके ये भी जो लाफ लाइंस वगैरह मतलब टाइम के साथ आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स आ जाते हैं, ये जो फोल्ड्स हैं वो 30s में 40s में आ जाते हैं। जितने इस एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो आपके हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं कहूँगी कुछ आप रिकमेंड करेंगे? आप बस अपनी हेल्दी स्किन मेंटेन करें, थोड़ा सा अपना बालों का जो ये वाला आपका जोन आ रहा है ना, इसमें जो हेयर लॉस का भी होता है, तो उसमें हम उसको कहते हैं कौन सा वाला, अप टू 6 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 6 होते हैं। तो ये अर्ली पैच यहाँ पे आता है। आप इसके लिए कुछ और ना करें, आप पहले सेशन PRP लेके देख लें, PRP विद बूस्टर्स देख लें, उसके बाद एक्सोसोम का बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और वो कितने सेशंस उसके रिक्वायर्ड होते हैं? एक्सोसोम थोड़ा सा ना कॉस्ट
मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक कितना एक्सपेंसिव? 50K टू अप टू 50,000 से लेके 2 लाख तक। अच्छा। ये मिनिमम है, और इट डिपेंड्स कि आप कोरियन ले रहे हैं, अमेरिकन ले रहे हैं, चाइनीज़ ले रहे हैं, और फिर जिस तरह के लेंगे उस तरह के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो मैं मतलब मेरी रिकमेंडेशन सबसे बेहतर कोरियन है? कोरियन और अमेरिकन। ओके। और ये कि फिर वो ये कि रिजल्ट्स नो डाउट आ जाते हैं, हाँ, लेकिन मुझे होता है कि अगर आप उससे पहले कुछ और ऑप्शंस ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस मौजूद भी हैं, तो क्यों ना वो वाली ले ली जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ जाहिद, एस्थेटिक फिजिशियन, आप हमारे साथ मौजूद थी।